देखिए, जनता हमको ही आक्रोश करेगी क्योंकि हम जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं। जनता हमसे ही शिकायत भी करेगी, अपनी बात को भी रखेगी और हमसे अपना रोष भी व्यक्त करेगी। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर कहूँ, जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी भी है। मैं उस पीड़ा से हटके नहीं हूँ और काम भी शासन से होने हैं। तो मैं उन लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि वो भी मेरा सहयोग करें ताकि हम जितना जल्दी हो सके घनसाली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए काम करें। यही मेरा उन लोगों से आग्रह है। क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं या सुनी नहीं जा रही है, क्या है आखिर? लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि दो जो मेरी बहनें घनसाली से प्रसव पीरियड के दौरान मर गई, उनके लिए मैं बहुत आहत हूँ अपने में भी। वो भी मेरे एक परिवार के हिस्से थे और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। इसीलिए तो मेरा एक प्रयास है कि हम घनसाली के अंदर 2 पीएससी। दोस्तों नमस्कार। घनसाली में जन मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं। सीधी बात शक्तिलाल शाह जी से करते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्यों जनता सड़कों पर है, क्या कुछ शक्तिलाल शाह जी का कहना है। शक्तिलाल शाह जी नमस्कार और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर क्या कहना चाहेंगे, जनता सड़कों पर है, अभी हम तमाम वीडियोस देख रहे हैं, आखिर मामला क्या है, इश्यूज क्या है? देखिए, जनता हमको ही आक्रोश करेगी क्योंकि हम जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं। जनता हमसे ही शिकायत भी करेगी, अपनी बात को भी रखेगी और हमसे अपना रोष भी व्यक्त करेगी। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर कहूँ तो घनसाली में हमारे पास एक बेलेश्वर हॉस्पिटल है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक हमारे पास पीएससी पिलखी के नाम से है। और वहाँ पे जैसे बेलेश्वर में आज भी डॉक्टरों की हालांकि डॉक्टरों की दिक्कत वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से चल रही है। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं लेकिन वहाँ पे गाइनो नहीं थी। उसके लिए भी मैं कल सचिव साहब को मिला, मैंने एक ऑर्डर आदेश जारी करवाया है। एक वहाँ पे शिव प्रसाद भट्ट जी हैं, जनरल सर्जन है वो, उनके लिए भी मैंने बहुत प्रयास करने के उपरांत उनको वहाँ पे उनके ऑर्डर करवाए हैं। अभी हालांकि उन्हें ज्वाइन नहीं किए, करेंगे 1-2 दिन में ज्वाइन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। घनसाली में जो 2 बहनों के प्रसव पीरियड में मृत्यु हो गई थी, एक अनीशा, एक रवीना, उन बहनों के प्रति भी मेरा बहुत गंभीर, मैं सोचता हूँ हृदय से मैं उनकी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और दुखद विषय भी है कि नहीं होना चाहिए था। उस संदर्भ में जनता के द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टरों की लापरवाही थी। मैंने तत्काल प्रभाव से डीएम जिला अधिकारी से बात की, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की और मैंने इस पर शब्दों में कहा कि अगर डॉक्टर की लापरवाही कारण से इन बहनों की मृत्यु हुई तो तत्काल उस डॉक्टर को निलंबित भी होना चाहिए, उसे कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। सर जनता आपसे पूछ रही है कि आपके द्वारा क्या प्रयास स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए, क्योंकि आज जनता सड़कों पर। देखिए, मैंने वहाँ पे डॉक्टर भेजे हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद जी का मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके, सब लोगों से मिल करके वहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद जी को भेजा। कल मैंने वहाँ पे स्त्री विशेषज्ञ रोग डॉक्टर पूर्वी भट्ट जी को भी आदेश करवाए सचिव साहब से। मैं लगातार प्रयासरत हूँ। ऐसा नहीं कि हम इस मामले में कोई ध्यान न दे रहे हों। मैं जब से ही विधायक बना हूँ तब से ही मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत चिंतित, सरकार पे समय समय पे अपनी बात रखना, जनता के बीच अपनी बात रखना, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ और आगे भी प्रयासरत हूँ। मैं बहुत ईमानदारी और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं 2022 से चिल्ला रहा हूँ कि पिलखी के अंदर जो हमारे पास पीएससी है उसको मैं सीएससी बनाऊंगा। एक फाइल हमारे कार्मिक में है, एक नियोजन में है। पिलखी के अंदर हमारे जब सीएससी का जो विषय हमारे शासन में चल रहे हैं, यथाशीघ्र उनके शासन आदेश जारी होंगे तो हमारे पास पिलखी में भी हमारे पास पर्याप्त डॉक्टरों की उपलब्धता हमें मिल जाएगी। इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने परसों तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से तत्काल प्रभाव से मुलाकात की, उनको घनसाली की सारी समस्याओं से अवगत करवाया। सेक्रेटरी स्वास्थ्य, मैं उनसे भी मैंने मुलाकात की। मैंने कहा निश्चित घनसाली में बड़ी दिक्कतें हैं स्वास्थ्य संबंधी, मैं इसमें लगातार काम कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ और आगे जितना जल्दी हो सके मैं पिलखी वाला जो अपना पीएससी है उसको सीएससी बनाने जा रहा हूँ। और मैंने 31 दिसंबर तक लोगों से वायदा किया कि इससे पहले पहले मैं आपको पीएससी का दोनों शासन आदेश, यानी कार्मिक वाला भी और नियोजन वाला भी, आपको शासन आदेश जारी करके दूंगा और इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सर क्या लग रहा है कब तक ये हो जाएगा? मैंने 31 दिसंबर की डेट दी है लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं उससे ही पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम वहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ कि
हमें भवन बनाने से ही नहीं होगा, हमें डॉक्टरों की अच्छी उपलब्धता चाहिए। लेकिन पीएससी होने के कारण वहां पे पीएससी का स्टाफ और सीएससी के स्टाफ में तो अंतर है ना। तो हमने पहले कार्मिक से फाइल स्वीकृत करवाई, उसमें हमारा गायनो जाएगा, बाल विशेषज्ञ जाएगा, हमारे उसमें टेक्नीशियन जाएंगे, तो उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। जब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो उस अनुकूल हम वहां पे जो है एक अच्छी सेवाएं देने का काम करेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि हम पिलखी वाला जितना जल्दी शासन आदेश हो, इसके लिए मैं लगातार स्वयं जाकर के शासन में पढ़ा हूं और मैं चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी पिलखी को सीएससी बनाऊंगा, सीएससी में, ताकि हमको पर्याप्त रूप से डॉक्टर भी मिले और स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मिल सके। अच्छा सर, अब बड़ा विकट समस्या है कि पहाड़ों में आपकी विधानसभा हो, अन्य विधानसभाओं, क्योंकि मामला आपकी विधानसभा का है, प्रसूताएं दम तोड़ रही हैं, अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं या सुनी नहीं जा रही है, क्या है आखिर? लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि दो जो मेरी बहनें घनसाली से प्रसव पीरियड के दौरान मर गई, उनके लिए मैं बहुत आहत हूँ अपने में भी। वो भी मेरी एक परिवार के हिस्से थे और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। इसीलिए तो मेरा एक प्रयास है कि हम घनसाली के अंदर हमारे दो सीएससी बनेंगे, एक बेलेश्वर के नाम से बनेंगे, एक पिलखे से नाम से बनेंगे। मैं जनता को भरोसा दिला रहा हूँ कि दोनों सीएससी बनने के उपरांत मैं दोनों में से एक हॉस्पिटल को उप जिला चिकित्सालय भी बनाने का काम कर रहा हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव से इस संदर्भ में बातचीत हो चुकी है विधायक जी? मैंने माननीय मंत्री जी से भी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रावत जी से भी और स्वास्थ्य सचिव से भी लगातार वार्ता कर रहा हूँ कि सीएससी बनने के तत्काल बाद हमें आपने एक उप जिला चिकित्सालय के नाम से, चाहे वो पिलखी वाला बने चाहे वो बेलेश्वर वाला बने, दोनों में से एक हॉस्पिटल को हम उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में सियासत की बातें भी कही जा रही हैं। आपके क्षेत्र में तमाम आंदोलन जो हो रहे हैं, क्या इनमें भी आपको इस प्रकार के कुछ दिखाई दे रहे हैं कि कुछ सियासत, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सियासी पे जो आपने विषय रखा, मैं इस तरफ मेरा कोई मन नहीं होता। मैं जनता को भगवान मानता हूं, जनता के अनुरूप काम करने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जनता के सामने जो वायदे करूं वो पूरे हो जाने चाहिए। मैं तो कहूँ अभी पिछले साल 2024 की सबसे बड़ी अगर कहीं आपदा आई तो घनसाली के अंदर आई है। और बूढ़ा केदार के लोगों ने एक बात रखी थी कि उत्तरकाशी के तर्ज पे हमको बचाने का काम करना होना। मैंने वचनबद्धता की, आज मैं बड़ी गर्व के साथ कह रहा हूँ, काम कर रहे हैं। मैंने विभिन्न विद्यालयों के लिए पैसे देने का काम किया है। मैंने जिन गाँव में मैं 2017 में सैकड़ों गाँव में मैं पैदल गया हूँ, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं गाड़ी में जाता हूँ। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य शिक्षा का जहाँ प्रश्न आता है, हमारी सरकार का मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य और शिक्षा ही है। हमारा काम, आगे जो काम होना है वो स्वास्थ्य शिक्षा में ही होना है। मैंने कहा ना कि जनता चिल्लाएगी, शक्तिलाल साहू को बोलेगी, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को। मुझे नहीं बोलेगी तो किसको बोले, क्योंकि मैं वहां का पहला एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। लेकिन मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि मेरे मन से भी कोई कमी नहीं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लगातार शासन में खुद जाता हूं, लगातार माननीय मंत्री जी से अपने विषय को रखता हूं। और मैंने कहा ना कि 2 हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल बहुत, उसको भी मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे सीएससी बने उसके बाद हम उप जिला चिकित्सालय बनाने की भी बात करते हैं। अच्छा सर, आपकी विधानसभा में डॉक्टर्स की बात करेंगे। डॉक्टर्स, क्या आपकी विधानसभा में जितने सरकारी अस्पताल है, डॉक्टरों की क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी हमारे पास नए डॉक्टर आए थे, जहां डॉक्टर नहीं थे वहां पे सीएमओ को बोलकर मैंने डॉक्टर भिजवाए। और कुछ डॉक्टर छुट्टियों पे जाते हैं, कुछ पीजी करने जाते हैं, इसलिए कभी कभी अवस्थाएं बन जाती हैं। लेकिन मैंने अपने जिला के सीएमओ साहब से बहुत स्पष्ट कहा है कि सीमांत जो क्षेत्र हैं, जैसे मेरी विधानसभा घनसाली के अंदर है, ये सीमांत क्षेत्र हैं और सीमांत क्षेत्र में बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम लोगों को हर चीज देखनी पड़ती है। तो मैंने कहा अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जैसे शिव प्रसाद भट्ट जी का वहाँ पे जनता के अंदर बहुत अच्छा उनका रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं उन्होंने दी है। इसीलिए तो मैं लगातार 6 महीने बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर करा सका। लेकिन मैंने उनका जनता के भावनाओं के अनुरूप उसका ट्रांसफर वहाँ पे करवाया। जैसे कल जो है उषा भट्ट जी ने वहाँ पे ज्वाइन किया, उससे पहले उषा भट्ट जी वहाँ पे जो है अपना देखती थी पिलखी के अंदर, कल उन्होंने ज्वाइन कर दिया। और जो अव्यवस्थाएं उनके लिए मैं लगातार वार्ता कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बहुत से जल्दी मैं घनसाली के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने में हम कामयाब हूँ, हमारी सरकार कामयाब हो। इसके लिए हम लगातार, सरकार भी प्रयास करे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है, माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी का भी प्रयास है। और लगातार मैं जो एक विधायक होने के नाते मैं घनसाली की मूलभूत समस्याओं के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपदा में जो जख्म दिए थे, आपदा को लेकर क्या काम वहाँ पर हो पाए हैं विधायक जी? जनता आपसे जानना चाहती। देखिए, मैं आपको बताऊँ,
कोट एक गांव है, अगुंडा एक गांव है। मैंने पूर्ण रूप से इन गांवों को विस्थापन करने का बात किया। अभी कुछ परिवार गेवाली के अंदर भी हैं जो प्रभावित हुए हैं इस वर्ष, उसके लिए भी मैंने काम किए हैं। थारती हो गया आपका एससी बाहुल्य एक कस्बा है हमारा, थारती ग्राम पंचायत के अंदर, वहाँ भी मैंने अभी आपदा पे डीएम और मैंने खुद घनसाली जाकर बैठक की है। उन लोगों को विस्थापन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बशर्ते सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ थारती वाले मामले में हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं पा रही है। वो हमने कहा भी अगर इनको ज़मीन जो है सिविल लैंड की कहीं नहीं मिलती तो फॉरेस्ट की लैंड के लिए पत्रावली आप बनाएं और इनको फॉरेस्ट में बसाने का काम करें। तो और बडियारकोड़ा भी एक कस्बा है हमारा, वहाँ भी हम लोगों का जो है विस्थापन करने की बात। मैंने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें देखी हैं वो एक गतिमान है, कार्य हो रहा है। कुछ बस चुके हैं, कुछ बसा दिए, जो अभी अवशेष है उनको बसाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं और ऐसे में जनता की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है। विधायक जी मानते हैं आपकी जो है अपेक्षाएं ज्यादा हैं जनता की आपसे, आपकी विधानसभा में? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो राजनीति में इस भेष से तो कभी आया नहीं था कि मुझे विधायक बनना है। ये तो मैं घनसाली की जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे 2 बार विधायक बनाया। लेकिन मैं इस बात को बहुत हृदय से कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य सेवा संकल्प है, मेरा उद्देश्य जन भावनाओं के अनुरूप काम करना है, मेरा उद्देश्य जनता का सेवक बन के जनता की सेवा करने का काम है। मेरा उद्देश्य जैसे लोग एक सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं या ऐसी, ये मेरा कोई ना उद्देश्य रहा है। एक चीज जरूर थी कि मैं एक विचार था, एक विचार परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था कि मैं चाहता था कि मैं जब स्वर्गीय अटल जी के भाषण सुनता था, आदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को सारी दुनिया स्वीकार करती है, ये मेरी विचारधारा थी। और मैंने कहा ना कि मैंने इस क्षेत्र में कभी इस ध्येय से कदम नहीं रखे थे। एक विचारधारा थी, वो थी, वो आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। इस विचारधारा के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मेरा जन्म ही पार्टी के अंदर हुआ है और मेरा समर्पण भी पार्टी के लिए। और एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते मेरा समर्पण, मेरी सेवा भाव जनता के लिए, घनसाली की जनता के लिए है। लोग आंदोलनरत हैं, क्या उन कुछ कहना चाहिए कि मैसेज कन्वर्ट करना चाहिए उनको लोगों को? मैं उन लोगों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी भी है, मैं उस पीड़ा से हटके नहीं हूँ। और काम भी शासन से होने हैं, तो मैं उन लोगों से एक ही आग्रह करूँगा कि वो भी मेरा सहयोग करें ताकि हम जितना जल्दी हो सके घनसाली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए काम करें। यही मेरा उन लोगों से आग्रह है। घनसाली विधायक शक्तिलाल सालजी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। तो आप देखते रहिएगा और जुड़ते रहेगा प्रभात जन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।